बेसमेंट अंधेरा था, हवा में धूल भरी थी, दीवारों पे पुराने बॉक्सेस रखे थे। अमित कांप रहा था, हवा ठंडी और गीली थी। अमित के दादाजी हाल ही में गुजर गए थे। उन्होंने अपना पुराना घर अमित को दे दिया था। बचपन में अमित को वहां जाना बहुत पसंद था। अब ये घर उसका था। उसने एक धूल भरा बॉक्स उठाया। अंदर पुरानी फोटोज थीं, एक ऐसे परिवार की धुंधली यादें जिसे वो मुश्किल से जानता था। वो एक्सप्लोर करता रहा। फ्लोरबोर्ड्स की हर आवाज से उसकी रूह कांप जाती थी। बेसमेंट के पीछे कुछ चमक रहा था। अमित ने कॉबवेब्स हटाए। उसके सामने एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। यह पुराना था और उस पे नक्काशी की हुई थी। उसने ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। क्या उसके दादाजी ने इसे छुपाया था? उसने नक्काशी पर हाथ फेरा। वो ठंडी थी, बर्फ जैसी। बीच में एक की होल हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। क्यूरियोसिटी और डर के बीच जंग छिड़ी हुई थी। उसे जानना था कि दूसरी तरफ क्या है। वो चाबी ढूंढने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। एक ढीली ईंट के पीछे उसे चाबी मिली, एक छोटी सुनहरी चाबी। उसने उसे की होल में डाला। वो एक हल्की सी आवाज के साथ घूम गई। सुनहरी रोशनी तेज हो गई, दरवाजे को ढंक लिया। अमित ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से देखा तो दरवाजा गायब था। उसकी जगह रंगों का एक घूमता हुआ भंवर था। उसे एक खिंचाव महसूस हुआ, तेज और अनोखा। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसके आसपास की दुनिया गायब हो गई। वो ठंडी सख्त जमीन पर गिरा। उसने चारों ओर देखा, कंफ्यूज था। पुराना बेसमेंट गायब था। वो एक बड़ी बंजर जमीन पर खड़ा था। आसमान में घुमड़ते हुए भूरे बादल थे। हवा भारी और शांत थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, परछाइयों से। उसने दूर अजीब टेढ़े मेढ़े पेड़ देखे। वो अपनी सूखी कंकाल जैसी शाखाओं से उसकी तरफ बराच रहे थे। उसके पेट में डर समा गया। ये जगह गलत थी, उसे वापस जाना था। लेकिन कैसे? पोर्टल गायब था। वो फंस गया था। वो चलने लगा। उसे कोई रास्ता ढूंढना था। उसके कदमों की आवाज के अलावा सब शांत था। फिर उसने सुना फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई बात कर रहा हो। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसे डरा रहे थे। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसके साथ कोई था। वो उसे महसूस कर सकता था। उसे इस जगह से निकलना था, अभी। उसने दूर कुछ देखा। एक इमारत, ऊंची और विशाल। ये किसी काले चमकदार धातु से बनी हुई लग रही थी। वो उसकी तरफ भागा। उसके सीने में उम्मीद की किरण जागी। जैसे जैसे वो पास आया, उसने धातु पर अजीब सिंबल्स देखे। वो दरवाजे पर बनी नक्काशी जैसे दिख रहे थे। उसने एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ऊर्जा के एक झटके ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने ऊपर देखा। इमारत के ऊपर घूमता हुआ आसमान खतरनाक लाल रंग में बदल रहा था। उसे कुछ करना था, और जल्दी। उसे चाबी याद आई। वो अभी भी उसे अपने हाथ में पकड़े हुए था। वो खड़ा हो गया, अपने हाथ में हो रहे दर्द को नजरअंदाज करते हुए। उसने चाबी को इमारत की तरफ ऊपर उठाया। उसके आसपास की दुनिया फिर से गायब हो गई। वो खुद को वापस बेसमेंट में पाया। दरवाजा गायब था। बेसमेंट वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो जिंदा हो। और फुसफुसाहट, वो अभी भी उन्हें सुन सकता था। धीमी, लेकिन वो वहां थी। वो उसके दिमाग में थी। पोर्टल गायब था, लेकिन ये दुनिया, उसकी दुनिया, अब पहले जैसी नहीं रहेगी।